बड़ी खबर आ रही है। चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न, नरसिम्हा राव को भी भारत रत्न। ये बड़ी जानकारी आ रही है, बड़ी खबर आ रही है। 2 पूर्व पीएम को भारत रत्न दिया जाएगा। ये बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं इस वक्त। ये बड़ी जानकारी, तो चौधरी चरण सिंह को भी भारत रत्न दिया जाएगा। हालांकि इसकी देखिए पहले भी जो मांग है वो की गई थी और इसी कड़ी में नरसिम्हा राव को भी भारत रत्न दिया जाएगा। 2 पूर्व पीएम को भारत रत्न का ऐलान किया गया है। ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। भारत सरकार का ये बड़ा ऐलान है, तो चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न दिया जाएगा। ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। और साथ ही आपको ये भी बता दें कि इससे पहले लालकृष्ण आडवाणी को भारत रत्न देने का ऐलान किया गया था और अब नरसिम्हा राव को भी भारत रत्न दिया जाएगा। 2 पूर्व पीएम को ये भारत रत्न दिया जाएगा। बड़ी जानकारी है, बड़ी खबर इस वक्त की। तो 2 पूर्व पीएम को भारत रत्न देने का ये ऐलान, ये बड़ी खबर, एक बड़ा ऐलान कहा जा सकता है, क्योंकि नरसिम्हा राव को भी भारत रत्न दिया जाएगा। पीएम मोदी ने एक्स पर पोस्ट करके इस बात की जानकारी दी है। तो एमएस स्वामीनाथन को भी भारत रत्न सम्मान दिया जाएगा। इस वक्त की ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, बड़ी खबर। तो एक बड़ा ऐलान यहां पर किया गया है। 2 पूर्व पीएम को भारत रत्न से नवाजा जाएगा। चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न दिया जाएगा। नरसिम्हा राव को भी भारत रत्न दिया जाएगा, जो इनका योगदान रहा है राजनीति में, समाज में। और ऐसे में ये ऐलान किया गया है, पीएम नरेंद्र मोदी ने एक्स पर पोस्ट किया है और इस बात की जानकारी साझा की है। 2 पूर्व पीएम को भारत रत्न, चौधरी चरण सिंह को भी भारत रत्न और साथ ही नरसिम्हा राव को भी भारत रत्न दिया जाएगा। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, बड़ी जानकारी इस वक्त सामने आ रही है। और इससे पहले लालकृष्ण आडवाणी को भी भारत रत्न देने का ऐलान किया गया था। खुद पीएम नरेंद्र मोदी ने एक्स पर पोस्ट किया था और एक बार फिर से ये जानकारी साझा की है देश के प्रधानमंत्री पीएम नरेंद्र मोदी ने, जिसमें उन्होंने ये ऐलान किया है कि भारत रत्न दिया जाएगा। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, बड़ी जानकारी। तो पूर्व पीएम चौधरी चरण सिंह और नरसिम्हा राव को भारत रत्न देने की घोषणा, ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। ये बड़ा ऐलान किया गया है, पीएम नरेंद्र मोदी ने एक्स पर पोस्ट किया है और इस बात की जानकारी दी है। डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन को भी भारत रत्न दिया जाएगा। तो 3 भारत रत्न का एक साथ ऐलान किया गया है। ये बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। तो पूर्व पीएम नरसिम्हा राव को भी भारत रत्न दिया जाएगा। डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन को भी भारत रत्न दिया जाएगा और चौधरी चरण सिंह को भी भारत रत्न दिया जाएगा। एक साथ 3 नामों का ऐलान हुआ है। ये बड़ी खबर इस वक्त की, और खुद पीएम नरेंद्र मोदी ने पोस्ट करके इस बात की जानकारी दी है। डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन को भी भारत रत्न। कहता है कि कोई राजनीतिक दल इस पर सवाल नहीं खड़ा कर पाएगा, क्योंकि आपको याद होगा इससे पहले जब कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने का ऐलान किया गया तो तमाम राजनीतिक दलों ने इसका स्वागत किया था। और इस बार भी, क्योंकि चौधरी चरण सिंह की जो राजनीतिक पूरी विरासत रही है, जो राजनीतिक उनका जीवन रहा है और खासतौर पर किसानों को लेकर जो उनका कामकाज रहा है, जिस तरह से किसानों के मुद्दों को वो उठाते रहे हैं, उसको देखते हुए यहाँ पर तमाम राजनीतिक दल भी इस कदम का स्वागत करते हुए दिखाई पड़ सकते हैं। बिल्कुल, हमारे साथ रविंद्र। तो एक साथ 3 लोगों को भारत रत्न देने का ऐलान, हमारे सहयोगी रजनीश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रजनीश, पीएम नरेंद्र मोदी ने पोस्ट के जरिए ऐलान कर दिया एक साथ 3 लोगों को भारत रत्न। किसानों के लिए उनका समर्पण प्रेरणादायक है, ये बोला गया है। स्वामीनाथन के लिए पूर्व पीएम चौधरी चरण सिंह को भी भारत रत्न, नरसिम्हा राव को भी भारत रत्न का ऐलान। अपने आप में कहा जा सकता है कि एक साथ 3 लोगों को इस भारत रत्न से नवाजा जाएगा। देखिए, इससे पहले कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न की घोषणा हुई, उसके बाद लालकृष्ण आडवाणी की घोषणा हुई और अब जब कर्पूरी ठाकुर की घोषणा हुई थी तो इसके साथ ही साथ चौधरी चरण सिंह को लेकर भी मांग उठ रही थी कि उन्हें भी भारत रत्न दिया जाए और उनके जो सामाजिक राजनीतिक जीवन में जो योगदान रहे हैं, साथ ही साथ एक उनकी जो दिशा और दशा तय करने को लेकर जो नीचे तबके के लोग हैं उनके बेहतरी को लेकर कार्य रहा है, लिहाजा उन्हें भी भारत रत्न दिया जाए, ये मांग थी। और आज जो घोषणा जो हुई है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो 3 नामों की घोषणा की है, जिसमें पीवी नरसिम्हा राव जो कि कांग्रेस के
खेमे से और उसके बाद प्रधानमंत्री के पद पर रहे और साथ ही साथ जिस तरीके से सरकार को चलाया है और एक जो वैश्वीकरण की जो बात हुई है, अगर 90 के दशक में जो देखेंगे कि उनके मंत्रिमंडल में जब मनमोहन सिंह मंत्री थे वित्त के, और जो एक जो स्थितियां थी वहां पे, जो अगर आर्थिक स्तर पर आप देखें काफी चुनौतीपूर्ण थी और उसमें जो नीतिगत निर्णय लिए गए थे उसमें एक बहुत बड़ी भूमिका जो है नेतृत्व के तौर पे पीवी नरसिम्हा राव की थी। और उनके समय में जो भारत को एक आर्थिक जगत में, चूंकि जब बाहरी जो सारे निवेश या फिर इस तरीके से ग्लोबलाइजेशन को लेकर दरवाजे जब खोले गए, फिर आर्थिक विकास की गति को तेजी मिली थी, तो इस नाते उनका जो योगदान है और साथ ही साथ एमएस स्वामीनाथन जो एक बड़ा नाम है, निर्विवाद नाम है, और जाहिर तौर पे उनका जो पूरे देश को लेकर एक जो सोच रही है क्रांतिकारी, जो तकनीक के जरिए, जो वैज्ञानिक सोच के जरिए, तो इस बात को लेकर भी जो ये घोषणा की गई है, तो जाहिर तौर पे लोगों में, अगर पहली हम प्रतिक्रिया के दौर पे देखें, यहाँ पे लोग हैं हमारे साथ, उनमें खुशी है इस तीनों नामों को लेकर। और खास तौर पे एक जो आरोप सा होता है कि कोई दल विशेष या इस तरीके की बातें, लेकिन देखिए यहाँ पे जो घोषणा की गई है आप कुल मिलाकर देखेंगे तो उसमें ये सारी बातें जो है वो दरकिनार करके, और जो कुछ मांगे हैं या कई नाम जो है वो आश्चर्यचकित करने वाले भी हैं कि ऐसे भी सत्ता पक्ष के लोग जो है वो सोच रखते हैं कि दूसरे जो दल के नेतृत्व या शीर्ष नेतृत्व हैं उनको भी इस तरीके से इज्जत नवाजा गया है। तो जाहिर तौर पे भारत रत्न का जो सम्मान लगे, लेकिन उनके दान को सराहने के लिए ये तीनों को दिया गया है भारत रत्न। क्षेत्र में और सार्वजनिक जीवन की बेहतरी के लिए इन तीनों लोगों ने बेहतर काम किए हैं और बल्कि जीवन पर्यंत काम किए हैं, और लिहाजा ये घोषणा जो है वो की गई है। बिल्कुल रजनीश, अपने आप में देखिए बड़ी बात हो जाती है, एक साथ 3 लोगों को भारत रत्न, जिसमें पीएम नरेंद्र मोदी एक्स पर पोस्ट करते हैं, खुद इस बात का जिक्र करते हैं कि आपातकाल में क्या कुछ योगदान रहा था, कृषि क्षेत्र में क्या कुछ योगदान रहा था। ये अपने आप में प्रेरणादायक है, अपने आप में प्रेरणा स्रोत है। और जिस तरीके से अगर हम इनके सियासत को देखें, जिस अनुभव के साथ आगे बढ़े, अगर मैं जिक्र करूं नरसिम्हा राव की, तो आपने भी देखा है, आपने भी बखूबी बारीकी से देखा है कि जो उनका कार्य क्षेत्र रहा है उससे कई बार हटकर भी उन्होंने अपना योगदान दिया है। समाज सेवा की मैं बात कर लूं या फिर राजनीति की बात करूं, अपने आप में प्रेरणादायक बनता है। निश्चित तौर पे देखिए पीवी नरसिम्हा राव जिस तरीके से नेतृत्व की बात हो, इसके अलावा जिस जो परिस्थितियां थी उसमें सरकार चलाने की बात हो, या फिर अगर ओवरऑल आप देखेंगे कि राष्ट्र के नाते जो एक चुनौती थी आर्थिक जगत में उस समय में, और जिस तरीके से उन्होंने नेतृत्व करते हुए, और उनके नेतृत्व में जो सरकार थी, जो खासतौर पे ग्लोबलाइजेशन को लेकर, वैश्वीकरण को लेकर, खुली आर्थिक नीति को लेकर जो इनिशिएटिव लिए गए, और इसी का परिणाम है कि अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां जो है भारत का रुख की, और इसके अलावा निर्यात आयात जो है उसको एक नया आयाम मिला, और साथ ही साथ विकास की गति को तेजी देने को लेकर, और साथ ही इससे ज्यादा जो उस दरमियान जो नीतियां अपनाई गई और जो आर्थिक क्षेत्र में। बिल्कुल रजनीश, मैं आपके पास लौटूंगी। ये तीनों भारत रत्न एक तीर से कई निशाने साधने की कोशिश की गई है मोदी सरकार की तरफ से, किसान भी संतुष्ट। चलिए फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का।